लो आज हम फिर आ गए अपनी ब्लॉग लेकर। ब्लॉग की स्टार्टिंग तो बड़ी ज़ोरों शोरों से हो रही थी, पर क्या पता था कि आखिर में ये हो जाएगा। जो सोचा नहीं था वो हो गया। हुआ यूँ कि ये दूध मैंने चढ़ा दिया था इंडक्शन में, और बहुत अच्छे से मैंने सोचा था कि दूध को है ना, ये दूध तो स्टार्टिंग में मुझे कम लगा, तो फिर मैंने इसमें और ऐड किया, मतलब कि कम से कम 3 लीटर दूध था। उसके बाद मैंने लिया सेवई। सेवइयों को मैंने ये अलग सी सेवई होती है जो कि नमकीन भी बनाई जाती है, थोड़ा सा मोटी होती है और ये बहुत टेस्टी बनती है। बट मुझसे जो गलती हुई ना, उसकी वजह से 3 लीटर दूध बर्बाद हुआ। सब कुछ हुआ क्यों? स्टार्टिंग में सब अच्छा चल रहा था, मैंने है ना दूध को जला कर कम कर दिया क्योंकि मेरे पास खोया नहीं था। तो फिर मैंने और इधर है ना मेवे जो है वो भी घी में फ्राई कर लिए गए, घी में ही है ना सेवइयाँ भी फ्राई कर ली गई, सब कुछ रेडी हो गया। दूध आधा जल गया था, मेवा सब उसमें डाल दिया गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसमें मैंने चीनी वगैरह सब डाल दी थी, और थोड़ा सा है ना वो जो चीनी को है ना कैरमलाइज़ करते हैं वो भी करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। सब हो गया और इधर है ना मैं जल भी गई थी। तो मैं इतना फोकस मेरा इसमें था कि मुझे जलने वाला कुछ भी नहीं पता चला। मैंने अपने जलने को भी इग्नोर कर दिया। फिर मैंने इलायची लिया, उसे कूटा, उसे डाला और फिर पकने के लिए छोड़ दिया। वाकई में अगर मुझसे है ना वो थोड़ी सी गलती ना होती तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम लगती है। और मैं सोच रही थी कि मैं प्रॉपर रेसिपी शूट करके ना आप सबको दिखाऊंगी और लास्ट में भी दिखाऊंगी, बट जो लास्ट में है ना मिस हो गया ना, उसकी वजह से फिर मेरा मूड भी ख़राब हो गया। मैंने फिर सोचा भी कि अब क्या दिखाऊँ, क्योंकि फुल तो मैंने उसमें ना कुछ लिया नहीं, लेकिन जितना मैंने शूट किया था मैंने उतना इसमें डाल दिया है। और ये आप है ना, जैसे मैंने पूरा तरीका बताया, आप ऐसे बना के देखें, बहुत ही टेस्टी लगती है। क्योंकि मैंने दोबारा फिर से ट्राई किया था, ये बहुत टेस्टी लगी थी। यहाँ पे मैंने सब कुछ ऐड किया, चढ़ा दिया, चढ़ा के मैं चली गई थी क्योंकि मेरा भाई लेकर आया था आइसक्रीम, और वो आमची आइसक्रीम होती है ना वो लेकर आया था। मैं वहाँ पे जाने के बाद मैं भूल ही गई कि मैंने कुछ चढ़ाया भी है, और जो ये सब मैस हुआ था ना ये उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि चढ़ा के भूलने की वजह से ना सारा जो, और गैस भी स्लो ही थी, लेकिन वो स्टील के बर्तन में होने की वजह से वो नीचे से पूरा चिपक सा गया था, लग गया था, और चिपकने और जलने की वजह से पूरे दूध में और पूरे है ना इसमें, आप उसको जो भी बोल रहे हैं वो भी नाम दो, उसमें स्मेल सी आ गई थी। खैर जो होना था सो हो गया। अफसोस भी बहुत हुआ था क्योंकि खा तो लिया ही गया था, इतना सब दूध और मेवा सब पड़ा था तो खाना तो था ही, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि जलने की स्मेल आ गई थी उसमें। लेकिन जैसे मैंने आगे तरीका बताया, आप ऐसे भी उसको बनाएंगे ना, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे फालूदा टाइप में लगती है। और अगर आपने ना अलग से आइसक्रीम रबड़ी बनाकर और ये फालूदा अलग से डालेंगे ना तो वो और टेस्टी लगेगी। खैर ये है ना, आइसक्रीम मेरा भाई लेकर आया था तो हम लोग वो इन्जॉय करने लगे थे, जिसकी वजह से वो सारा मैस हो गया था। और ये आइसक्रीम का जितना नाम सुना, ये नहीं जो आमची आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम तो बहुत अच्छी लगी थी, खाने में बहुत टेस्टी थी। ये इतनी कॉस्टली भी नहीं थी, लेकिन वो वाली आइसक्रीम 150 की बता रहा था वो, और वो कुछ भी कोई भी उतना अच्छा टेस्ट भी नहीं लग रहा था जिसके हिसाब से उसका है ना रेट था। और ये आइसक्रीम तो उससे बेटर लग रही थी, ये पिस्ता कुल्फी कुछ था, लेकिन ये बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। वो तो 150 के अकॉर्डिंग मुझे तो नहीं समझ में आई, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। इससे तो बेटर होता है कि मैं मैंगो आइसक्रीम घर में खुद से बना लूँ, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं ज़्यादातर है ना प्रेफर भी यही करती हूँ कि मैं आइसक्रीम वगैरह ना घर में ही बनाती हूँ, जिससे कि वो हेल्दी भी रहती है और बच्चे भी खा शौक से खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो उन्हें बाहर से देने से बेटर है कि आप घर में ही बनाएं उनके लिए हेल्दी वर्जन में, तो वो है ना खाने से उन्हें नुकसान भी नहीं करेगा। तो यहाँ तक का व्लॉग ये ऐसे था। उसके बाद है ना हम लोग प्लान कर रहे थे वहाँ जाने के लिए, मेरी ननद के घर और रैबरी जाना था। ये उस स्टार्टिंग में दिखाया था कि वो लेकर आया था, पर मैंने खाया नहीं था। ये यहाँ पे लेकर आया खाने के लिए, तो इतना ज़्यादा फ्रिज में रखा था ना, तो वो टाइट हो गया था, तो वो टूट नहीं रहा था। फिर है ना दूसरी स्पून ले आई, और इस स्पून में ये था, क्योंकि ये लकड़ी की स्पून थी, इस वजह से फिर वो मैंने तो टेस्ट वगैरह आपको आगे बताया ही कैसा था। और फिर हम लोग है ना दूसरे दिन गए थे रैबली मेरी ननद के घर, और ननद के घर में पहली बार अपने बेटे के साथ अकेले, मैं ननद के घर क्या, मैं अकेले पहली बार ही सफ़र कर रही थी। क्योंकि हमेशा मैं कभी भी कहीं भी गई हूँ तो, या तो फिर जब से मेरे हस्बैंड आए मेरी लाइफ में, तो हम लोग हस्बैंड के साथ ही जाते थे। उससे पहले मैं अपनी सिस्टर या फिर अम्मी या पापा या भाई के साथ ही जाते थे। और फिर हस्बैंड के जाने के बाद भी है ना, एक ही बार मैं रैली गई हूँ या मार्केट गई हूँ, तो फिर मैं अपनी सिस्टर के साथ जाती थी। पर उसकी शादी होने के बाद ये मेरा पहला बाहर जाना था, तो थोड़ा सा पहले डर लग रहा था जब मैं घर से निकली, और जब तक मैं बस में नहीं बैठ गई थी। फिर बस में बैठने के बाद है ना डर खत्म हो गया, क्योंकि मुझे ये फीलिंग आ गई थी ना कि मैं एक मदर हूँ और मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक बच्चे को लेकर चल रही हूँ। अगर मैं डरूंगी तो फिर मेरे बच्चे को मैं कैसे सपोर्ट करूँगी? तो बस ये जहाँ फीलिंग आती है, तो वो कहते नहीं माँ का जो पावर होता है ना वो बढ़ जाता है। तो फिर मेरा भी पावर बढ़ गया कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अकेले आ जा सकती हूँ, मैं सब कुछ डील कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से वहाँ पहुँच गई थी। और फिर मेरी ननद ने वहाँ पे ना नाश्ता वगैरह लगाया था, मेरा बेटा भी गाड़ी में सो गया था यहाँ पे। और फिर वहाँ पे जब पहुँचे तो ननद भी और मेरी ननद की बेटी स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश थी, वो अपने भाई को देखकर। और मेरा बेटा भी है ना यहाँ से बहुत ज़्यादा वो करता था, आप ही के पास चलो, आप ही के पास चलो। लेकिन पहले दिन तो इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत खेला कूदा। उसके बाद दूसरे दिन से ना उन लोगों का जो झगड़ा, जो लड़ाइयाँ शुरू हुई है ना, कि हम दोनों को ही लगना पड़ता था अपने बच्चों को है ना हैंडल करने में, क्योंकि उनके दादी दादा और नानी नाना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मेरी ननद ने मेरे लिए बनाई थी बिरयानी, और क्योंकि मैं बिरयानी बहुत शौक से नहीं खाती, लेकिन मेरा बेटा खाता है तो स्पेशली वो उसके लिए बनी थी। उसके बाद मैंने ज़्यादा सूट वगैरह नहीं किया था। ये है ना दूसरे तीसरे दिन की क्लिप है, जो कि शाम के टाइम पे ना हम लोगों का डेली का ये हो गया था कि शाम पे है ना हम लोगों का चाय होता था, चाय के साथ जो भी चीज़ें रखी होती थी कुछ बहुत, और बच्चे भी माशाल्लाह से ना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खाते थे। आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि मेरे साथ ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को जरूर से जरूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।